नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव बिजनेस आइडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आईएसओ के 7 वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करने वाला हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन की घंटी भी दबाना ना भूलें। अब हम आपको आगे बढ़ते के बताते हैं कि आईएसओ के वो 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 कस्टमर फोकस, नंबर 2 लीडरशिप, नंबर 3 इंगेजमेंट ऑफ पीपुल, नंबर 4 प्रोसेस अप्रोच, नंबर 5 इम्प्रूवमेंट, नंबर 6 एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, नंबर 7 रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दोस्तों, आईएसओ का पहला वर्किंग प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। दोस्तों, हमें जानना ज़रूरी है कि कस्टमर किसे कहते हैं। कस्टमर 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल कस्टमर और एक एक्सटर्नल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर वो कस्टमर है जिसे हम मटेरियल बेचते हैं। इंटरनल कस्टमर वो होते हैं जिसे हम अपने प्रोसेस प्रोडक्ट देते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए कोई मटेरियल परचेज करके हमारी कंपनी में आया, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल परचेज करके आया तो रॉ मटेरियल सप्लायर जो है वो सप्लायर हुआ, और वो रॉ मटेरियल लेने वाला जो व्यक्ति स्टोर कीपर है वो कस्टमर हुआ उस मटेरियल के लिए। जब वही रॉ मटेरियल को उन्होंने प्रोडक्शन वाले को दिया तो प्रोडक्शन वाला पीपल उस समय कस्टमर हुआ और ये स्टोर कीपर सप्लायर हुआ। प्रोडक्शन पीपल ने माल बना करके क्वालिटी वाले को दिया, तो जब वो माल क्वालिटी वाले को दे रहा है तो उस प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन पीपल सप्लायर हुआ और वो क्वालिटी पीपल अगेन कस्टमर हुआ। क्वालिटी पीपल मटेरियल चेक करने के बाद में ओके करता है और उस मटेरियल को फिर स्टोर में देता है। तो अब इस कंडीशन में स्टोर जो का पर्सन वो कस्टमर हुआ और जो प्रोडक्ट क्वालिटी पीपल वो सप्लायर हुआ। तो दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर हैं कौन, और ये पूरा स्टैंडर्ड आईएसओ का स्टैंडर्ड कस्टमर बेस पर ही बना हुआ है। तो हम इसकी एक डेफिनेशन पे बात करते हैं जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है। द प्राइमरी फोकस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड टू स्ट्रीव टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। हिंदी में इसे कहते हैं गुणवत्ता प्रबंधन का प्राथमिक ध्यान ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना और ग्राहकों की अपेक्षाओं से अधिक करने का प्रयास करना। कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करने की दिशा में काम करना ही कस्टमर फोकस कहा जाता है। कस्टमर फोकस के फायदे क्या हैं? कस्टमर और इंटरेस्टेड पार्टी में आत्मविश्वास बढ़ता है। कस्टमर और इंटरेस्टेड पार्टी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पूरे भरोसे से इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कंपनी को सफल बनाने में कस्टमर फोकस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आप अगर स्लाइड को हमारे ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने कुछ चार्ट बनाए हुए हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है कस्टमर आपको कुछ कहता है, फिर आगे के पार्ट में आप देखेंगे तो उसे हमें लर्न करना है और एक्ट करना है। अब बात आती है कि सुनना है, लिसन के लिए फिर हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले तो कस्टमर की बात को अटेंड करिए आप, फिर कस्टमर की बात को समझिए, कस्टमर की बात पर रिस्पॉन्ड करिए, कस्टमर की बातों को याद रखिए। फिर अगर कस्टमर आपको कोई नई चीज़ें, नई जानकारी या नई आवश्यकताएं बताता है तो अगेन उसे ठीक से सुनिए, अगेन उसकी बातों पर अटेंड करिए, उसकी बातों को अंडरस्टूड करिए, रिस्पॉन्ड करिए और उनकी बातों को रिमेंबर करिए। ये एक लिसन करने की, सुनने की साइकिल है। मैं इस चीज़ को पुनः दोहराता हूँ कि कस्टमर की बातों को आप सुनिए, उससे सीखिए और सीखने के बाद में उसे अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कीजिए या उनकी बातों पर एक्ट करिए, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और कंपनी का भी फ़ायदा होगा। अब हम दूसरे सिद्धांत पर जाते हैं, लीडरशिप, जिसे हिंदी में कहते हैं नेतृत्व, जिसकी परिभाषा है लीडर्स एट ऑल लेवल एस्टेब्लिश unity of
purpose and direction and create condition in which people are engaged in achieving the quality objectives of the organization. लीडरशिप कंपनी को चलाने वाली वो सतत प्रक्रिया है जिससे मैनेजमेंट और वर्कर कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति, नीति, प्रक्रिया और संसाधन का व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करके आगे बढ़ते जाते हैं। लीडर मैनेजमेंट और वर्कर को एक धागे में बांधे रखता है, साथ ही साथ उस पर नियंत्रण भी रखता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लीडर के प्रकार कितने हैं। तो लीडर के प्रकार 3 तरह के लीडर होते हैं। नंबर 1, वर्क बेस्ड लीडर। अगर किसी कंपनी में समझिए कोई एक प्रोसेस कंप्लीट करनी है तो उस प्रोसेस के लिए आपने एक लीडर बना दिया तो वो वर्क बेस्ड लीडर हुआ। बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, जो व्यक्ति देखने में पर्सनालिटी जिसकी अच्छी हो उसको हमने लीडर बना दिया। तीसरा, बेस्ड ऑन पोस्ट लीडरशिप, ऐसा व्यक्ति को अपने लीडर चुना जिसकी पोस्ट बहुत अच्छी है या हायर पोस्ट है, उसके ऊपर से आपने लीडर का चुनाव किया। यह कंपनी के स्वरूप पर निर्भर करता है कि कंपनी किस प्रकार की लीडरशिप को अपनाए ताकि कस्टमर की ज़रूरत को पूरा कर सके। अब हम आईएसओ के 3rd प्रिंसिपल पर जाते हैं, इंगेजमेंट ऑफ पीपुल, जिसे हिंदी में कहते हैं लोगों की व्यवस्था। इसकी परिभाषा क्या है? इट इज इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल पीपल आर competent, empowered and engaged in delivering value. Competent, empowered and engaged people throughout the organization enhance its capability to create value. कंपनी के लिए यह जरूरी है कि सक्षम और सशक्त लोगों में अधिकारों का वितरण इस तरह से करे कि एम्प्लॉय अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें ताकि कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। सक्षम और सशक्त लोगों से कंपनी की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। कंपनी के सारे वर्करों की भागीदारी भी ठीक से हो पाती है। अब हम चौथे सिद्धांत पर, और चौथा सिद्धांत यह है प्रोसेस अप्रोच, जिसकी डेफिनेशन है consistent and predictable results are achieved more effectively and efficiently when activities are understood and managed as interrelated process that function as a coherent system. प्रोसेस अप्रोच मैनेजमेंट की एक रणनीति है जिसका मतलब यह है कि प्रोसेस का मैनेजमेंट करना और प्रोसेस को कंट्रोल करना है। प्रोसेस अप्रोच के द्वारा प्रोसेस का इनपुट और आउटपुट को एक साथ जोड़ना है ताकि प्रोसेस का परिणाम सुसंगत और पूर्वानुमान रूप से मिल सके। अब मैं आपको नीचे चार्ट जो दिया हुआ है प्रोसेस अप्रोच के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट होता है। कोई भी प्रोसेस आप अगर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में कई सारी प्रोसेस होती हैं। कभी एक प्रोसेस होती हैं, कभी 2 होती हैं, कभी 3, 4, 5, 6 प्रोसेस होती हैं। डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन कस्टमर रिक्वायरमेंट। प्रोसेस चेंज होती रहती हैं। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर किसी कंपनी में 3 प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो उसके इनपुट्स को किस तरह से लेना है। सबसे पहले इनपुट्स में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमें जो बनाना है उसकी सूचनाएं क्या हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं, उसके लिए इक्विपमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, एम्प्लॉय कितने लगने वाले हैं और उसमें मनी कौन सी लगने वाली है। कभी कभी प्रोसेस में बहुत सारे इनपुट ऐसे तो ड्राइंग होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, आईएस स्पेसिफिकेशंस होते हैं,
टूलिंग्स वगैरह के बारे में बहुत सारी इनपुट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें इनपुट्स में आ जाती हैं। अब आपको इनपुट्स मिल गया, इनपुट्स मिलने के बाद प्रोसेस 1 करिए, फिर प्रोसेस 2 करिए, फिर प्रोसेस 3 करिए, और ये जब प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आपको एक डिज़ायर आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट जो होगा वो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। यही कस्टमर के लिए प्रोडक्ट हो भी सकता है, कभी सर्विस भी हो सकती है। तो प्रोसेस अप्रोच का फंडा ये है कि आपकी इनपुट परफेक्ट होनी चाहिए, प्रोसेस भी सही से होनी चाहिए, तो जो आउटपुट होगा वो सही होगा, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो हम पूरा कर सकते हैं। अब हम आईएसओ के 5th प्रिंसिपल पर जाते हैं, इम्प्रूवमेंट, जिसे सुधार कहते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैव ए ऑनगोइंग फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। सफल कंपनियों में सुधार पर सतत ध्यान दिया जाता है। आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों में बदलाव करके नए अवसरों की तलाश करना चाहिए। अब इम्प्रूवमेंट के लिए हमने एक साइकिल दिया है, ऑपरेट, एनालाइज एंड इम्प्रूव। कोई भी चीज़ का में अगर सुधार करना है तो आप ऑपरेट करिए, उसे एनालिसिस करिए और इम्प्रूव करिए। ये एक साइकिल होती है इम्प्रूवमेंट। छठा प्रिंसिपल आईएसओ 9001:2015 का है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, साक्ष्य आधारित निर्णय करना, जिसकी डेफिनेशन है डिसीजंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स। हिंदी में इसे कहते हैं डाटा और सूचना का विश्लेषण और मूल्यांकन करके निर्णय लेना, जिससे वांछित परिणाम उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है, को साक्ष्य आधारित निर्णय कहा जाता है। इसके लिए हमने बगल में एक चार्ट भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप एक सवाल पूछे, प्रश्न पूछे, प्रश्न के बाद में सबसे अच्छे सबूतों को इकट्ठा करें, फिर जो सबूत मिले हुए हैं उन सबूतों को रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्ड करने के बाद में उस सबूत को, उस साक्ष्य को अपनी कंपनी में लागू करिए। यही साक्ष्य आधारित निर्णय कहा जाता है कंपनियों के लिए। अब हम अगले प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं, और आईएसओ का 7वां वर्किंग प्रिंसिपल है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंध प्रबंधन, जिसे हिंदी में कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है फॉर सस्टेन्ड सक्सेसेस ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज दियर रिलेशनशिप विद इंटरेस्टेड पार्टी सच एज सप्लायर्स। हिंदी में संस्था की सतत सफलता के लिए इंटरेस्टेड पार्टी से अच्छे संबंध रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टी कंपनी के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं। अब हम आपको संबंध प्रबंधन के पार्ट बताते हैं। संबंध प्रबंधन के 2 पार्ट हैं, एक इंटरेस्टेड पार्टी इंटरनल हुई और दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी एक्सटर्नल हुई। इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी में वर्कर आते हैं, मैनेजमेंट आते हैं, पार्टनर आते हैं, कंपनी के ओनर आते हैं। एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी में कस्टमर आते हैं, सप्लायर आते हैं, गवर्नमेंट की बॉडी आती हैं, मीडिया आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने क्या करना है कि जो इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी है और एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी है, इन लोगों के बीच में रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं, और कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि ये संबंध एक दूसरे के बीच में प्रगाढ़ रहे, जिससे कंपनी का भला हो और कंपनी का फ़ायदा हो। तो इस तरीके से ये 7 वर्किंग प्रिंसिपल हैं जो आईएसओ ने 9001:2015 के लिए डेवलप किया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे चैनल को प्रमोट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। हाँ, प्रेस बेल आइकॉन ज़रूर कीजिए, जिससे
हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं। आगे अगर आपको के पास में कुछ सुझाव है, कुछ कमेंट्स हैं, तो नीचे दिए हुए मेल आईडी पर आप भेज सकते हैं, या यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।